मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कर्म में कौशल कब और कैसे जगे, आज इस पर चर्चा करें। कर्म बोझ तब लगता है जब कर्म करने में व्यक्ति का मन ना हो, तब कार्य उबाऊ लगता है और उबाऊ लगने के कारण कर्म मन से नहीं किया जाता। इसलिए कर्म में कुशलता पैदा नहीं होती। हम जो कार्य करें, चाहे अपना करें या पड़ोसी का करें, कार्य तो कार्य है। जब कार्य होगा, जरा सोचो, कोई व्यक्ति अपना कार्य कर रहा है और उसी कार्य को पड़ोसी के लिए कर रहा है और मन से कर रहा है, तो पड़ोस का निर्माण होगा तो समाज का निर्माण होगा, और समाज का निर्माण होगा तो राष्ट्र का भी निर्माण होगा। अर्थात मैं क्या कहना चाहता हूं, जैसे ही स्वार्थ के दायरे को व्यक्ति छोड़ देगा, वैसे ही परमार्थ परायणता का रास्ता उसके जीवन में खुलता हुआ चला जाएगा। जरा सोच करके देखो, अगर परमार्थ परायणता का रास्ता उसके जीवन में खुलता हुआ चला गया, तो जितना भी अहम उसके अंदर है वो सब नष्ट हो जाएगा। है क्या? सत्य को समझना। हम कर्म में अपने और पराये का भेद करते हैं। बहुत अच्छे से समझो, कर्म तो कर्म है। मैंने इसी कड़ी में आप लोगों से बोला था, क्या लाए हो और क्या लेकर के जाओगे। कर्म करने के लिए आए थे और कर्म ही साथ जाएगा। इसलिए मेरे अपने का भेद को भुला करके कर्म को किया जाए। कोई भी कार्य संपन्न करने से पहले हम ये देखते हैं कि ये कार्य अपना है या दूसरे का। उसके साथ नाम जोड़ते हैं। जरा सोच करके देखो, अगर हम योग्य हैं तो योग्यता परमात्मा का गुण है। योग्यता परमात्मा का गुण है। उस योग्यता पर परमात्मा का अधिकार है। अगर उस स्तर के आप बनना चाहते हैं तो कर्म में विभेद पैदा नहीं करेंगे
और जैसे जैसे, देखिए कैसी बात कह रहा हूं, उपासना की। कल एक बिटिया भी पूछ रही थी उपासना के बारे में। आत्मनिरीक्षण की बात कर रही थी। मैं भी आपसे यह कह रहा हूं, कर्म का विभेद जब हम करना छोड़ देंगे और कर्म को कर्म मान करके कर्म को करेंगे तो कर्म कर्म नहीं रह जाएगा, वही कर्म आपकी पूजा बन जाएगा। पूजा बन जाएगा यानी कि कर्म की वो सोच जब आपकी चेतना के साथ जाकर के जुड़ेगी तो उपासना का बीज बूझ जाएगा। आंख बंद करके दीपक के पास बैठ करके या किसी भी अवस्था में बैठ करके उस ध्यान को करने का अर्थ केवल आंख बंद करके उतनी देर हम किसी की तरफ ना देख करके बस एक आंतरिक दृश्यों को देखते रहते हैं, वो मेरी समझ से ध्यान नहीं है। क्योंकि ध्यान जो लगता है वो कर्म में लगता है। कर्म के बगैर ध्यान नहीं लगता। मन को काम चाहिए, मन चुप नहीं बैठता। अब सोच करके देखो, अगर आपका मन कर्म में लग गया तो कर्म उबाऊ नहीं रह जाएगा। हम जब ये देखते हैं, अपने पराये का भेद करते हैं, तो पराया नाम सुनते ही मन मस्तिष्क ढीले हो जाते हैं। और जितना भी साहस है वो सब खत्म हो जाता है, उत्साह समाप्त हो जाता है। फिर कार्य पूरा करना या पूरा होना, उसमें व्यक्ति का रस नहीं रह जाता, फिर औपचारिकता रह जाती है। यदि कार्य पूरा करना है तो उसी स्थिति में हमें करना चाहिए। बेमन काम को करने से कोई फायदा नहीं होता। दूसरों के कार्य करने में व्यक्ति की एक अन्य दृष्टि पैदा हो जाती है, एक अन्य दृष्टि पैदा हो जाती है, वो ईश्वरीय दृष्टि नहीं रहती। भाई मेरा मन है मांझ लो अपने आप को, अपने आप को मांझ लीजिए, तभी तो साधना शुरू करेंगे। मैं कई बार ये सोचता हूं, कोई रामायण की बात सुना रहे हैं, कोई गीता की बात सुना रहे हैं, कोई भागवत सुना रहे हैं। हमारा स्तर क्या है? क्या हम सुनने के लिए हैं? जीवन की वास्तविकता को समझ लीजिए। सारा सत्य आपके अंदर छुपा है। विश्वास में आपके में आना चाहिए। अपने दृष्टिकोण को बदलिए। इससे अगर हमारा दृष्टिकोण बदला, अपना जो निज का स्वरूप है, जिसके प्रति भी जो हमारा कर्म है, अगर उस कर्म को हम कर देंगे तो उसका लाभ उस व्यक्ति को मिलेगा, उस चेतना को मिलेगा। और वो चेतना निरंतर आपको
उसके सुखद परिणाम देगी। यदि कुछ इस प्रकार की गुंजाइश हमारे अंदर पैदा हो जाए और कर्म के रूप में लगन हमारे अंदर पैदा हो जाए, तो जितने भी औंधे सीधे ढंग से पूरे कार्य किए जाते हैं, टाल मटोल के साथ किए जाते हैं, उन सब कार्यों में प्राण पैदा हो जाए। मैं दोबारा से कह रहा हूं, भगवान ने जड़ पदार्थ से इस संसार को बनाया है, परंतु उनमें अपनी चेतना को डाल करके चैतन्य किया है। सब कुछ तो परमात्मा का ही है। मैं हूं या आप है, सब कुछ परमात्मा का है या सब कुछ परमात्मा है, किसी का कुछ भी नहीं है। ईश्वर ही सर्वस्व है। जो अपना मान करके कार्य को करता है, देखिए दोनों का भेद समझ लेना, दोनों में अपना ही कहूंगा। जो अपना मान करके कर्म को करता है वो स्वार्थ को पूरा करता है, परंतु दूसरा कह रहा हूं, जो कर्म भावना को लगा करके कर्म करना अपना अधिकार समझता है, वो कर्म की भावना से कर्म को करता है और वो परमार्थ हो जाता है। इसलिए गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सिर्फ कर्म पर ही हमारा अधिकार है, फल पर हमारा अधिकार नहीं है। इसलिए कर्म फल की इच्छा से किए गए कर्म स्वार्थ बन जाते हैं। कार्य को भारभूत बनाने में इस स्वार्थ परायणता की पूरी भूमिका रहती है। इससे उबरने के लिए आत्मविस्तार करना पड़ेगा, आत्मविस्तार करना पड़ेगा, और आत्मविस्तार तभी होगा जब आत्मनिरीक्षण शुरू होगा। आत्मनिरीक्षण में चौथी स्थिति बताई थी, जो चौथी स्थिति, कौन सी चौथी स्थिति? आत्मनिरीक्षण, आत्मसुधार, आत्मनिर्माण और आत्मविकास। सोचो, कर्म को कर्म के तरीके से हमें करना है तो आत्मविस्तार वही कर्म हमारा करेगा। आत्मनिर्माण के द्वारा ही आत्मविकास की प्रक्रिया शुरू होगी। दूसरों में स्वयं और स्वयं को दूसरों में अनुभव करना है तो कर्म को ही माध्यम बनाना पड़ेगा। इस मन स्थिति में जो कार्य बन पड़ेंगे, तब एक अवस्था आपको निज की प्रतीत होगी जिसमें लाभ हानि की दृष्टि से कोई कर्म नहीं होगा। जो कर्म होगा वो कर्म भावना से होगा,
मैं फिर से कहता हूं, ऐसे बहुत सारे कर्म हैं। मां बाप अपने बच्चों को पालते हैं, बताइए उनका क्या लाभ है? मां बाप अपने बच्चों को पालते हैं, सोचो उसमें मां बाप का क्या लाभ है? सारा का सारा लाभ तो बच्चों का ही है, परंतु मां बाप को उन बच्चों के साथ जुड़ा हुआ वह प्रेम आत्म विस्तार का साधन दिखाई देता है। यही सच्ची भावना है। आत्मा के लिए जितने कार्य किए जाते हैं वो घाटे के कार्य होते हैं। परंतु वही कर्म पुण्य कर्म कहलाते हैं और उसी से व्यक्ति का आत्म विकास होता है। कार्य ये मान करके करना पड़ता है कि भले ही उसमें कितना ही लाभ क्यों ना हो, समय, समाज, राष्ट्र, सबका निर्माण उसके अंदर होना चाहिए। हम समाज और राष्ट्र के हैं और राष्ट्र और समाज हमारा है। ऐसी भावना हमारी होनी चाहिए। समाज की उन्नति, समाज की प्रगति हमारी उन्नति और प्रगति का रूप धारण कर जाए और उसकी अवनति और उसकी ही कमजोरी हमारी स्वयं की कमजोरी बन जाए। इस भावना से संपादित करके जो व्यक्ति कार्य को करेगा, उस व्यक्ति के अंतःकरण में उत्साह का भाव पैदा होता जाए, उमंग उठती जाए, तो समझ लेना उत्साह जब उसके जीवन के साथ जुड़ा रहेगा, उसका प्रतिफल भी उच्च कोटि का सामने आएगा। बहुत अच्छे से सोचेंगे। पिछले दिनों यदि ऐसा हुआ होता तो स्वतंत्रता सेनानी जितने भी हुए हैं वो अपना स्वार्थ त्याग करके आगे नहीं बढ़े होते। वो तो अपने स्वार्थ तक रहते, आगे नहीं बढ़े होते। आज हम परतंत्र बने रहते, सारे समाज में, सारे वातावरण में छाया हुआ जो घटाटोप था वो उन बलिदानियों के कारण हटा। तात्पर्य मेरे कहने का यह है कि क्रिया के प्रति कर्तापन का भाव पैदा हो, परायेपन का भाव उदित ना हो। परायापन नहीं होना चाहिए, नहीं तो कर्म की जो सरसता है वो खत्म हो जाएगी। कर्म की जो सरसता है वो खत्म हो जाएगी। ऐसे में किया गया कार्य न कार्य रहेगा और उसका परिणाम वो नहीं पैदा होगा जिसकी अपेक्षा आप करते हो। याद रखना, आशा, उपेक्षा
जो कर्म के प्रति की गई है वो कर्म उपेक्षित हो जाएगा और उसका परिणाम भी गया गुजरा पैदा हो जाएगा। उसमें योग नहीं हो सकेगा। मैं जिस चीज पर जोर लगा रहा हूं उस बात को समझिए। हां बेटा, संदीप ऐसा ही होता है। मेरी ये सफलता है। अगर आपको ऐसा होता है तो ये मेरी सफलता है और तुम्हारा भी सत्परिणाम तुम्हें भी इसका मिलेगा। बेटा, जब मैं बोलता हूं, अगर तुम्हारे अंदर एक पकड़ पैदा होती है तो उस पकड़ के पैदा होने से जो अंदर से आपको कुछ ऐसा लगता है कि कोई है जो हमें मजबूर कर रहा है, कोई है जो ये कह रहा है यही वास्तविकता है, तो मैं बड़ा प्यार करके कह रहा हूं, उपासना का काम शुरू हो जाएगा। बेटा, धरती में बीज जाता है। बीज में चैतन्य जीव पौधे के रूप में छुपा रहता है, पर धरती की उस ममता को, मां की उस ममता को, धरती की ममता को पा करके वो उगता है। मैंने अभी कहा, जिस दिन आपको यह महसूस होने लगा कि जो मैं सुन रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है, तो उस दिन ये कहना कि मेरे गुरु की पकड़ मेरी चेतना पर होने लग गई। बड़ा ही लाड करके आपको कह रहा हूं। ये तो आप सबकी स्थिति पैदा हो चुकी है कि अब आप प्रवचन सुने बगैर नहीं रह सकते, परंतु मैं वो स्थिति पैदा कर देना चाहता हूं कि आप अंकुरित हुए बगैर ना रहे, यानी कि भगवान की खेती आपके जीवन में होने लग जाए। आपका जीवन ही, आपका अंतःकरण ही भगवान का निवास स्थान बन जाए। वो खेत है जिसमें भगवान की खेती पैदा की जाती है। बेटा, बगैर उगे बीज अपना विस्तार नहीं कर सकता। बीज का काम वहीं पूरा हो जाता है जहां पर उसने अंकुर फोड़ दिया। बस जड़ निकाल दी, अंकुर फोड़ दिया, बीज का काम पूरा हो गया। हां बेटा, यही तो मैं कहना चाहता हूं, यही मैं कहना चाहता हूं। अगर ये स्थिति आपकी पैदा होने लग गई तो समझ लेना ईश्वर की चेतना आपकी चेतना पर काम करने लग गई। मान लेना मेरी बात को, आपकी आत्मा पर परमात्मा काम करने लगा, आत्मा और परमात्मा के गुण मिलने लगे। बात को कल समझाऊंगा, जो आपने धर्मेंद्र लिखा है बेटा, इस बात को कल समझाऊंगा, क्योंकि आज इतना समय नहीं मिलेगा। बस इतना ही महसूस कर लीजिए। अगर ये हमको महसूस होने लगा, जो भी आप लिख रहे हैं, जो धर्मेंद्र लिख रहा है, सब पढ़ लीजिए इस बात को, जो ये लिख रहा है बच्चा। अगर ये सबको एहसास होने लगा
तो आप ये समझना, चेतना जैसे जीभ पर रख करके हम किसी चीज को खाते हैं, तो खाते के साथ ही हमारी रसेंद्रियां उसको सेंस करने लग गई, सेंस करने लग गई, और आपको स्वाद आने लग गया। बहुत ही अच्छी बात बच्चे ने लिखी है। अगर यही चीज आपके अंदर प्रकट होने लग गई तो आप समझ लेना, आपको ईश्वरीय, आपकी चेतना को ईश्वरीय सुख मिलने लगा। फिर कर्म कर्म बन जाएगा, परायापन हट जाएगा, और सब कर्म आपको अपने दिखाई देंगे, और हर कर्म दुश्मन का भी भला करने में आपको अपना भला दिखाई देगा। बस यही बात मैं चाहता था। सब लिखो अपनी अपनी बात, आपके अंदर से फूट करके निकले, जैसे पहाड़ में से गंगा फूट करके निकली, आपके अंतःकरण से भी वो सद्ज्ञान फूट करके निकले। वो तभी तो निकलेगा जब कर्म की भावना जगेगी। जब कर्म की भावना जगेगी तभी निकलेगा। कर्तापन आए आपके अंदर, परायापन ना आए। कर्तापन आए, परायापन ना आए। पछताने की आवश्यकता नहीं है, कर्म में लीन हो करके कर्म करने की आवश्यकता है। कर्म को महत्व दीजिए। बेटा बढ़ो, सबको कह रहा हूं, सब बढ़ो, आगे बढ़ो। फिर दोबारा से कह रहा हूं, कर्म का गणना योग में होती है। कर्म की गणना योग में होती है। इसलिए कर्म योग करिए। मैंने अभी कहा है, अभी ये विचार स्पष्ट नहीं है, इसको कल और स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। कर्म की बारीकी में जाओ, कर्म की बारीकी को समझिए, कर्म की बारीकी में जाइए। परम पूज्य गुरुदेव ने कर्म की 3 धाराएं बताई हैं। गायत्री मंत्र का त्रिवेणी, गायत्री मंत्र की त्रिवेणी। अरे जब कर्म की भावना जगेगी, गायत्री मंत्र का सहारा लोगे, तो जिस तरह से जीभ पे रख करके वस्तु के स्वाद को लिया जाता है, आपकी रसेंद्रियां उस गायत्री मंत्र के रस को आत्मसात करने लग जाएंगी। बेटा अब तो कृपा आपको करनी है, मैं तो कर ही रहा हूं। इससे ज्यादा मेरी कृपा बताओ और क्या कर सकता हूं। अब तो मुझे आपकी कृपा चाहिए। बेटा भगवान भी हमारी तरफ टकाटक देखता है कि मैं तो दे रहा हूं, पर ये मुझे कब देगा। हाँ बेटा, अच्छी बात है, सारी दुनिया आपने देख ली, मैं मना नहीं कर रहा। कुछ नहीं रखा है दुनिया में। ये कुत्ते की हड्डी की तरह, जो कहावत है, कुत्ते की हड्डी की तरह से है। कठोर होने के कारण चबाते रहो, आपकी ही दाढ़ में से खून निकलेगा और उसी को पीते रहो। इसी के कारण ये मायावी संसार है। आपको इतने तक नहीं रहना। अब सच को देखो, इस समय तुम 60 व्यक्ति दिखा रहे हो, 60 फोन जुड़े हुए दिख रहे हैं। व्यक्ति कितने हैं वो तो ईश्वर जानता है। परंतु मैं कह रहा हूं, 60 में अगर कर्तव्य भावना का जरा सा भी कण जग गया तो कितना बड़ा काम होगा। सोचो कितना बड़ा काम होगा, इसके बारे में सोच करके देखिए। अभी हम बेटा स्वार्थ तक सीमित हैं, स्वार्थ से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। जिस दिन कर्म योग आपके साथ होने लिख गया,
उस दिन तो हर कर्म में आपको भगवान ही भगवान दिखाई देगा। आप ललायित होंगे, तब आपके ऊपर निकम्मापन काम नहीं कर रहा होगा, तब आप कर्म करने के लिए ललायित होंगे। कैसे ललायित होंगे? बटोर ले, जहां से भी मिल रहा है कर्म को बटोर ले। आप दोनों हाथों से कर्म को बटोरेंगे और लगन एक ऐसी आपके अंदर पैदा हो जाएगी, ये भी कर दे, ये भी कर दे, ये भी कर दे, ये भी कर दे, सब कर्म कर दे, ये भावना आपके अंदर पैदा हो जाएगी। इसकी 3 धाराएं बताई है जो एक कर्म के अंदर ही छुपी है। अर्थात जीवन की 3 प्रमुख धाराओं में एक कर्म भी है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, उसमें से एक धारा कर्म योग है। मैं बाबू एक बात कह रहा हूं, योग का मतलब है मिलना। यहां शरीर के शरीर साथ नहीं मिलता है। मिलने का मतलब है विलय हो जाना। मिलने का मतलब है एकाकार हो जाना। मिलने का अर्थ है तन्मय हो जाना। मिलने का अर्थ है मिलकर के गदगद हो जाना। समर्पण, विलय और विसर्जन, ये गुण हमारे कर्म में हमारे साथ पैदा हो जाएं। हम मिलाते घुलाते हुए चले जाएं। कर्म योग तभी बनता है। कर्म योग तभी ही बनता है जितनी घनिष्ठता होगी, जितनी हमारी कर्म के प्रति घनिष्ठता होगी, उतना ही तादात्म्य हमारा होता हुआ चला जाएगा। धर्मेंद्र बेटा, ये तुम लोगों के हाथ में है। मैं नहीं कर सकता इसको। मैं तो जो कर रहा हूं यही कर सकता हूं। और करा लो, और कर दूंगा। हां बेटी, जीवन तो तब से शुरू मानना जब से ईश्वर के साथ जुड़ी है। उससे पहले तो नरक मानना, नरक में पड़ी हुई थी। जीवन तब से शुरू हुआ है जब से गुरु का सहारा मिला है। मैं भी रोता हूं, पश्चाताप करता हूं कि मैंने अपने जीवन को क्यों बर्बाद किया। जन्म के बाद ही मेरा गुरु इतना समर्थ था, मुझे मिल गया होता तो आज मैं कितने आगे होता। मैंने पिछले दिनों बताया भी था, एक बिटिया है, डॉक्टर है, उसको मैं भी समझाया करता था, परंतु उसको समझ नहीं आया। जिस दिन समझ आया उस दिन वो मेरे से लड़ने लगी कि गुरुदेव पहले से क्यों नहीं बताया। मैं तो बता रहा था, पर समझ किसको आ रहा था। ये समझ के ऊपर है। सारे के सारे एक हो जाओ, एक दूसरे से खूब प्यार करो। मेरे लिए ये 60 फोन जो जुड़ रहे हैं, मेरे लिए यही बहुत है। इतने से ही क्रांति आ जाएगी।
फोन 60 हो सकते हैं, पर एक एक घर में कितने कितने जुड़े हुए हैं। सोचो कितनी बड़ी क्रांति लाने वाले हैं। शक्ति गुरुदेव की और कर्म हम लोगों का। गुप्ता जी ठीक लिख रहे हैं। चिंतन मनन करते हुए विवेक से निर्णय लें, इसी को साधना समझें। स्वास्थ्य का अभियान शुरू किया हुआ है, सहयोग करें। और एक बात कह रहा हूं, सहयोग का मतलब कोई रुपया पैसा ना समझे। आप क्या कर सकते हैं, क्या सहयोग कर सकते हैं? पहला सहयोग ये, अपनी बीमारी दूर कर लो। अरे तुम होगे तो सब चीज है, इसलिए पहले अपनी बीमारी दूर कर लो। दूसरा सहयोग ये है, आपके पास कोई गुण है तो लाओ, आप भी उसमें मिलाओ। हमने तो शुरुआत की है, इसको और अच्छा बनाएंगे, इसको और अच्छा बनाएंगे, इसको अभियान बनाएंगे। इसको अभियान बना करके चलेंगे। जितनी घनिष्ठता बढ़ती चली जाएगी, हमें आपस में तल्लीनता आती हुई चली जाएगी। उसमें कर्म की कुशलता प्राप्त होती चली जाएगी, कर्म का वास्तविक स्वरूप आपको पता लगने लग जाएगा। हां बेटा, ये ठीक लिख रहे हो, ये ठीक लिख रहे हो। जिस दिन प्रवचन नहीं सुनोगे, आपकी अंतरात्मा अंदर से कचोटेगी कि मेरा कुछ खो गया। ये अच्छी बात है। कुशलता हमें अपने में पैदा करनी है, ये स्थिति प्राप्त करना ही योग है। सोचो, गीता में इसे योग कर्मसु कौशलम कह करके श्री कृष्ण भगवान ने हमें योग बताया है। यही ये स्थिति है, इसी में ही बेटा अगले दिनों आप देखेंगे कि आपको आनंद आने लग जाएगा। और वह आनंद आपकी आत्मा को आएगा। और याद रखना, कर्म से आपके कर्म से आपका भाव जुड़ जाएगा, और जुड़ने के कारण दोष दूर होने लग जाएगा। आनंद योग है। जैसे ही आनंद पैदा होगा, मर मिटने की, घुलने की इच्छा अपने अंदर पैदा हो जाएगी। समर्पण का, विलय का, विसर्जन का भाव पैदा हो जाएगा। आनंद का सत्परिणाम कर्म के साथ साथ आपके साथ योग के भाव को पैदा करता चला जाएगा। सभी को इसी कर्म योग की साधना करनी है। सभी को इस कर्म योग की साधना करनी है।
मन बड़ा चंचल है, बड़ा विचलित होता है, सांप की तरह से फण भी मारता है, फण लहराता भी है, बड़ा तेज है। धर्मेंद्र ने जो बात अभी कही थी, मुझे वो बात छुई है। कल को इस बच्चे की स्थिति को और साफ करने का प्रयास करूंगा। आज का समय पूर्ण हो रहा है। आपको सबको एक काम दे रहा हूं। शिवचंद प्रधान की आज जमानत है। कोई विघ्न पैदा ना हो। अगर आज विघ्न पैदा हो गया, कल शनिवार रविवार है, दिक्कत हो जाएगी। आज ही उसकी जमानत हो जाए, इसलिए सब प्रार्थना करें, सब प्रार्थना करें। आज की बात को यहीं विराम दे रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।